जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। नेवी एसएसआर और डबल ए की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जो कि सिलेक्शन है उनका वो मेरिट बेस पर किया जाएगा। ये एक झटका है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए तो ये मौका शायद ना हो जो उनकी परसेंटेज कम है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। आपको सुनकर बड़ा अलग अजीब सा लगा होगा कि अरे यार परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हैं, रिजल्ट तो मेरा पुराना ही है, उसमें क्या करूँगा, मैं झोल करूँगा, इधर उधर से गड़बड़ करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। 100% जेन्युइन तरीका है। ये परसेंटेज बढ़ाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। और उसको बढ़ाने के बाद आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड भी आएगा आपका, और आपका फॉर्म भी कैंसिल नहीं होगा। आप ये ना समझे कि अरे यार कहीं झोल करना है, नहीं झोल नहीं करना है। पूरा वीडियो देख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो करना, आपको नहीं लगे तो मत करना। लेकिन तरीका बिल्कुल सही है, कोई भी हम बाईपास तरीके से नहीं जा रहे हैं। उसी के अंदर से ऑप्शन है, उन्हीं में से हम निकलेंगे, उन्हीं का फ़ायदा उठाएंगे जो नेवी की वेबसाइट पर मौजूद है। इसलिए हम ना आपका फॉर्म कैंसिल होने वाला है, और अगर आपकी परसेंटेज उस परसेंटेज या उस मेरिट तक पहुंचती है तो आपको एडमिट कार्ड भी इशू होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बढ़ाएं अपनी परसेंटेज को। तो देखिए, हम सबसे पहले क्रोम पर चलेंगे, और मैं आ चुका हूँ क्रोम पर, और हम जाकर अपने जॉइन इंडियन नेवी के अकाउंट पर अपने लॉगिन करेंगे। तो ये इंडियन नेवी मैंने पहले कर रखा है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ जाके मेरा लॉगिन है पहले से, तो मैं डायरेक्ट इसको चले जाता हूँ। और अगर आपने नहीं बनाया अकाउंट तो आप अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप जस्ट लॉगिन करके पहुँचेंगे, और लॉगिन करने के बाद कोई इंटरफेस आपको मिलेगा। फिर आप अगर लॉगिन आपका करा हुआ है तो आप सीधा माई अकाउंट पर जा सकते हैं, और लॉगिन नहीं करा हुआ है तो इसको पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है, मतलब मेरा यानी एक कैंडिडेट का अकाउंट है, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे। तो करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करने के बाद सामने आपको एक पेज खुलेगा, और यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं आपकी, और ये देखिए मैंने ये क्या आपको, अच्छा थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर दूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम चलेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर। तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन पर चलते हैं। आप ये देख सकते हैं नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर हम पहुँच चुके हैं। तो देखिए आगे क्या करना है हमें। तो इसको हम एग्री कर देंगे, और इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कंडीशंस माननी पड़ेंगी, और इन कंडीशंस को मानने के बाद आप चलेंगे आगे। चलिए अब इसको करने के बाद हम चलते हैं, ठीक है। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर हम करते हैं जाके क्लिक। चलिए अब आगे हम पहुंच चुके हैं। तो ये जो आ गया देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया, तो मैं इसमें नाम डाल देता हूँ। यहाँ आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा नेवी एसएसआर डबल ए के लिए, यानी 2022 के लिए है। यानी मैं आपको वेरीफाई भी कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम फर्जी बोल रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं पहले से। तो आप देख सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल मेरी भरी हुई हैं, और मैं इसमें आगे डालता हूँ। तो ये डिटेल फिल करने के बाद हम चलते हैं आगे। देखिए इससे आगे इसमें भरा भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी बाकी सारी डिटेल पहले से भरी हुई हैं। तो यहाँ हम इसको मानते हुए इस पर सही क्लिक करते हैं, और चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर, अगले हिस्से में फॉर्म के। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब सबसे पहले नीचे आते हैं, और यहाँ हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की। अब यही जो मेन जगह है ना, यही मुझे आपको लेकर आना था। अब देखिए 12th के सब्जेक्ट आपके सामने कुछ दिख रहे होंगे आपको। तो इन सब्जेक्ट को आप देखिए, तो दे रखा है आपको डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट करने हैं आपको अपने सब्जेक्ट, और टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स ये भरे हुए हैं, आपको वहाँ अपने भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट जो देख रहे होंगे फिजिक्स और मैथ, वो कंपलसरी हैं, इसलिए पहले से उसमें टिक है, मैंने नहीं कराई है, वहाँ से सिस्टम से टिक रहता है, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा आपको टोटल 5 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, क्योंकि 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर बात चलते हैं कैसे बढ़ाएं अपनी परसेंटेज। तो परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको अपने इन दो के अलावा उन 3 सब्जेक्ट को चुनना होगा
जिनमें आपके नंबर बहुत अच्छे हैं बाकियों की तुलना में। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ तो मैं अगर चूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं इंग्लिश को चूज़ कर लेता हूँ। देखिए इंग्लिश को मैंने चूज़ कर लिया, जहाँ मेरे 100 में से 74 नंबर हैं। हिंदी को चूज़ कर लेता हूँ, 86 नंबर हैं। और मान लीजिए मैंने केमिस्ट्री को चूज़ कर लिया। तो यहाँ इस तरह से मैंने ये 5 सब्जेक्ट मेरे चूज़ हो चुके हैं। एक बात ध्यान रखनी है, आपको 5 सब्जेक्ट ही चूज़ करने हैं, 6 नहीं करने हैं। तो यहाँ आप मेरी परसेंटेज देखेंगे टोटल कितनी हो रही है, 500 में से आ रहे हैं 398 नंबर, यानी 79.6% हो रही है। ठीक है, आपने ध्यान देखिए 79.6% हो रही है, यानी मेरिट आप देख सकते हैं 80 से भी कम है। चलिए अब बताते हैं हैक क्या करना है आपको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हैं। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल एजुकेशन देखते हैं और नहीं भरते हैं, बोले नहीं यार फिजिकल एजुकेशन भरने का थोड़ी ना होता है, उसको कौन भरेगा, तो बाकी सब्जेक्ट वो भर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे नंबर हैं, यानी कई सारे कॉलेजेस होते हैं ना कि फिजिकल एजुकेशन में अच्छे नंबर दे देते हैं, इंटरनल एग्जाम पर होता है ये, तो वहाँ आपके नंबर अच्छे हो सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से अगर मैं, देखिए फिजिक्स तो हट नहीं सकता, इसमें भी 74 नंबर हैं क्योंकि ये कंपलसरी है। लेकिन अगर यहाँ से इंग्लिश को हटा दिया जाए, ठीक है, इंग्लिश को हटाकर हम फिजिकल एजुकेशन को ले लें, तो देखिए अब कितनी परसेंटेज हो जाती है, 81%। अभी आपने देखा था कितना था, 79.6%। और जैसे ही हमने चूज़ करा फिजिकल एजुकेशन को, चलिए अभी करते हैं, 1 मिनट, चूज़ नहीं हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, हाँ 81.4%, यानी थोड़ी और ज़्यादा हो गई, वो अभी चूज़ नहीं हो पाया था। तो 81.4% यहाँ पर हो जाती है जैसे ही मैं इंग्लिश को डी सिलेक्ट करके फिजिकल एजुकेशन को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर यही आपका हैक है। आपको करना क्या है, आपको उन 5 सब्जेक्ट को चुनना है जिनमें से आपको 3 ही चुनने होते हैं, 2 फिजिक्स और मैथ्स आपके चुने हुए होते हैं। तो वो 3 सब्जेक्ट चुनने हैं जिनमें आपके परसेंटेज बहुत अच्छी है, नंबर अच्छे हैं। उसके चक्कर में ना पड़े, अगर आपके फिजिकल एजुकेशन में अच्छे नंबर हैं तो उसको चुन लें। ये ना देखें कि यार फिजिकल एजुकेशन कौन चुनेगा, हम तो हिंदी चुन लेंगे या कोई भी अदर हमारा सब्जेक्ट होगा उसको चुन लेंगे, इंग्लिश चुन लेंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन चुन लो अगर आपके अच्छे नंबर है। अब देखिए, अब आप सोचेंगे यार देखो कहीं ऐसे झोल तो नहीं है, कहीं बता दिया हो ऐसे ही आगे कुछ करके ना दिखाएं। तो अब देखिए सबमिट करके दिखाएंगे आपको। अच्छा ये बात ध्यान रखनी है, 5 ही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, 6 नहीं करने हैं, 6 कर, चलिए अभी आपको एक काम भी करता हूँ, आपको 6 करके दिखा देता हूँ। अरे लो, बोले क्या करते हैं, इंग्लिश भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 6 कर लिए तो कितनी परसेंट होगी, 80.17। परसेंटेज कम है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 6 करने पर होगा क्या, 6 करने पर आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देखिए आप, हम फिर से उसी पर आ गए हैं और आपने खुद देखा कि ये फॉर्म सबमिट हुआ नहीं हुआ, हम वापस वहीं आ गए। अब देखिए यही करना है, देखो आपने उसमें लिख कर आ रहा है यू हैव टू चूज 5 सब्जेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट, तो हमको 5 ही चुनने हैं। तो मैं इसको फिर से डी सेलेक्ट कर देता हूँ जो इंग्लिश है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में नंबर अच्छे हैं तो उसकी वजह से परसेंटेज अच्छी हो रही है, 81.4। तो आगे चलते हैं, अब हमने 5 सब्जेक्ट चूज़ करें, अब हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सब सेव एंड नेक्स्ट पर करते हैं, तो ये प्रोसेस हो रहा है और देखिए हम आगे पहुंच गए और इस बार ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। तो आपको अगर ये हैक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर लीजिए उन दोस्तों के साथ जो अप्लाई करने वाले हैं SSR AA के लिए, ताकि उनकी थोड़ी सी मेरिट ठीक हो जाए।